ये कौन सा विवाह है और कितने जोड़ों का विवाह किया गया है? सर देखिए, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज दहेज 25 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये आज समागम का दूसरा दिन है, जो कि 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, हमने देखा कि बड़े खुश हैं चेहरे जिनके विवाह हुए हैं जी, एक अद्भुत नज़ारा हो गया, क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये तो बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है। हमारे गुरुजी ने दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ किसी भी 1 रुपया लेन देन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का फिजूल खर्ची नहीं हुई है। इसलिए आज यहाँ सारे के सारे हंसमुख हैं और ये 33 कोटि देवी देवता इस विवाह के साक्ष्य बने हुए हैं। इसलिए आज सभी लोग खुश हैं यहाँ पर। जी सर, देखा हमने कि यहाँ पर जो माता पिता आए हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शकन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे गुरुजी जो है कि पूरे मतलब कई सामाजिक कार्यों में बच्चों के हिस्सा लेते हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह में लगे कि आज जिनके घर बेटियां होती है तो जन्म से उसको बोझ माना जाता है। वो लड़की जहाँ पे जैसे आज जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, जहाँ पे शादी होती है उसका उसका परिवार पूरा कर्जे तले डूब जाता है। और यहाँ पर हमारे गुरुजी के आदेश से यहाँ दहेज मुक्त विवाह जो होता है, जो ज्ञान समझ कर यहाँ आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और उसके बाद में उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर बिना दहेज मुक्त विवाह, बिना किसी फिजूल खर्चे के, किसी प्रकार के खाना पीना कुछ नहीं, बस जो कुछ होता है आश्रम के द्वारा होता है, भंडारा चलता है यहाँ पर, बाकी कोई खर्च नहीं होता। इसलिए आज उनके माता पिता खुश नजर आ रहे हैं। सर हमने देखा यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं भी करना, जाहिर सी बात है भोजन भंडारे की व्यवस्था करना, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे में सोचने में मजबूर होते हैं हम लोग भी कि इतना पैसा कहाँ से आता है, यहाँ कैसे व्यवस्था होती है? सर देखिए, इस मामले में तो मैं एक ही बात बताऊंगा आपको कि ये सारा सतलोक से चलता है सारा, और गुरुजी की दया और आशीर्वाद से चलता है। क्योंकि आज आप देखो यहाँ पर कई लाखों लोग आए हुए हैं। हम लोग मामूली सा भंडारा का सामान खरीद के लाते हैं, खाद्य सामग्री, मगर यहाँ ऐसी बरकत कर देते परमात्मा जी कि पता ही नहीं चलता है। और जितना सामान खरीद के लाते हैं, हमने ये चीज़ देखा है साक्ष्य। इसको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि जितना सामान आते है उतना के उतना ही रहता है और अपने आप ये भंडारा में हो जाता है। ये परमात्मा किसी और कोई नहीं कर सकता। ये परमात्मा बड़े बड़े भंडारे, दिव्य यज्ञ के भंडारे से परमात्मा ही कर सकते हैं। और भी धर्मगुरु हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि उमड़ करके भीड़ आ रही है। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर लोग चले आते हैं, किसी हालत में? जी बिल्कुल सही पूछा आपने सर। यह है सत भक्ति ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों से प्रमाणित, ग्रंथों से प्रमाणित, कुरान शरीफ से प्रमाणित, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित, इन सभी को सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का प्रमाण दिया जाता है कि कुल का मालिक कौन है, कुल का मालिक कैसे मिलेगा और परमात्मा कौन है, उसकी पहचान क्या है। और लोगों ने ये जो भी शास्त्र का जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो अच्छे अच्छे, कई मजिस्ट्रेट है, कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है, कई बड़े विभागों में प्रशासनिक अधिकारी बने पड़े हैं, वो आज ज्ञान समझकर यहाँ पर आए हैं और आज वहाँ पर सिर्फ वो ज्ञान के आधार पर सब जुड़ रहे हैं। बात करें हम अन्नपूर्णा मुहिम की, तो हमने देखा है कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में भी बाढ़ग्रस्त लोगों को जो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्री संतरी जय कह देते हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो तुरंत मुहैया करा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि आज हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और भी अन्य राज्यों में, मतलब जो जहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ पे मकान डूब गए थे और जहाँ पर फसलें खराब हो गई थी, तो वहाँ पर सरकार के पास पूरी जनता दौड़ के गई, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उसके बाद तुरंत हमारे गुरुजी के पास जैसी प्रार्थना गई है, गुरुजी तुरंत आज करीबन 275 गांव से ज़्यादा गांव में मदद करी है। कई अरबों खरबों की मदद की परमात्मा जी ने, और ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोई पाइप फैक्ट्री मालिक था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम पाइप नहीं दे सकते, तो गुरुजी का आदेश आया कि बेटा एक दीपक जला के तू वहाँ पर बैठ जा, और आज 5.5 लाख पाइप पर डे के निकल रहे हैं वहाँ से, और वो भी आज पाइप फैक्ट्री भी हतप्रभ है और उसने भी नाम दीक्षा ले लिया है। हमने देखा है कि मकान भी बना कर देते हैं, ये बड़ी बात है। ये कैसे संभव हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे सतगुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी सभी को, जितने भी यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जिनके पास राशन नहीं है, जो गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, परमात्मा उनके घरों पर राशन पहुंचा रहे। एक तौर पे सरकार का जो सोसाइटी से कंट्रोल मिलता है वो भी फेल हो जाएगा, मगर हमारे सदगुरुदेव जी का जब भी हमको एक नंबर दिया जाता है उनको, गरीबों को, अनाथों को, कि आपके पास जब भी जैसा राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले हमें आप सूचना देना। तो हमारे यहाँ के जितने भी जो भी पूरे इंडिया से जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, सहयोग सेवादार लगे हुए हैं, उनके पास जैसे ही फ़ोन आता है तुरंत उनके घर राहत सामग्री लेकर पहुँचा दी जाती है। और साथ में ही जैसे कि जिनके पास पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ नहीं रहे थे,
किस कारणवश पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो उनको चिकित्सा भी दिलाई जा रही है। कोई बीमार है, कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, उनका भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सर, हमने ये देखा है कि न ये चंदा लेते हैं, न किसी प्रकार की पर्ची कटवा रहे हैं, लेकिन और भी कथावाचक है, चंदा ले लेकर के बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, मंदिरों में इतना दान आ रहा है। लेकिन आज जो बाढ़ से किसान पीड़ित हो गए थे, कहीं ना कहीं आत्महत्या की कगार पर आ गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा का काम किए हैं। क्या कहना चाहते हैं और भी जो ऐसे धर्मगुरु हैं? सर, यही तो परमात्मा की पहचान होती है, क्योंकि परमात्मा कभी भी देता है, लेता नहीं है। क्योंकि जितने भी नकली धर्मगुरु है, इन्होंने सिर्फ पैसा जोड़ने का काम किया है। आज भी कोई संत नहीं आया मदद के लिए। इतनी बड़ी आपदा चली है, इतनी बड़ी आफत आई है, लोग बाग मरने को मजबूर हो गए, मगर कोई संत उठ के नहीं आया। मगर हमारे गुरुजी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी उठकर आए और हर राज्य में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे गरीबों की और जो बाढ़ पीड़ित लोग थे और किसी प्रकार की समस्या, सबकी मदद कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जो हरियाणा में पत्थर चलाए थे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, आज वही फूल माला पहना रहे हैं। क्या है जी? बिल्कुल सही बोला सर आपने। आज जो हमारे आज 18 नवंबर 2014 को जो पूरा हरियाणा गुरुजी के ऊपर पत्थर चलाए थे, प्रशासन ने चलाया था, आज वो नतमस्तक हो गए। आज गुरुजी को वो कह रहे हैं कि संत जी को बाहर निकालो, हम उनके जगह जेल जाने को तैयार है। ये इस टाइप से आज वहाँ के हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, अन्य इंडिया के कई लोग चीख के बोल रहे हैं कि वो भगवान का अवतार है और वो भगवान है, और भगवान से भी बड़ा भगवान बता रहे हैं वो, क्योंकि वो संत यही पूर्ण परमात्मा की पहचान है। हमने देखा सर कि यहाँ पर जो है हमेशा जो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी भक्ति में रहते हैं। लेकिन एक सुना जाता है कि एक उम्र होती है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति माला पकड़ना चाहिए। लेकिन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर यंग लोग भी उभर कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है आपका? सर देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे जगत गुरु ने जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्वज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करना है, भक्ति करने में उम्र नहीं होती, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, भक्ति सबको करना चाहिए, यहाँ फल का भरोसा नहीं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की ही सीख है, ज्ञान का ही एक परमात्मा जी ने दिया है, जो सभी हर वर्ग के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, उमड़ कर सेवा में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानव समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा उपकार का कार्य है। तो आज सभी ये जो चलाया हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। उनकी सेवा के लिए भंडारा परोसने की सेवा, सिक्योरिटी की सेवा, झूठाघर की सेवा, भेंट भात की सेवा, अन्य सभी तमाम सेवाओं में संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य भी जो है सेवा में आते हैं और अपने कर्म। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे समाज में इतने अच्छे अच्छे कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं? सर, उनसे दास की ये प्रार्थना आपके दिलों के माध्यम से कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञान को सुने, समझे और संत रामपाल जी महाराज जी आज भी समाज सुधार के लिए अनेकों मुहिम चला रखी है। तो देखिए, इस प्रकार से जो हर 2 महीने संत रामपाल जी महाराज चैनल है, जगत के जीवों में चलना चाहिए, तो भाई आज क्या ऐसे नहीं वाले किसी के रियलिटी में यहाँ पे आए संत रामपाल जी महाराज जी को कार्य कर रहे हैं, उसको लाइव देखिए। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए? मेरा नाम खुशियात साहब, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से कितने लाख लोग आए यहाँ पर? यहाँ पे आए छत्तीसगढ़ से 3 दिन की समागम में जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम धर्म गुरुओं को भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों की ऐसे मदद करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? महाराज एक साधारण संत नहीं है, वो साक्षात भगवान है, और भगवान जो है भगवान वाली ही लीला करता है। लोग आज तक अभी उनको जो है जेल में ही समझ रहे हैं।